तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है कक्षा नौवीं क्लास का प्रश्न बैंक हम पूरा हल कर रहे हैं। कक्षा नौवीं क्लास का प्रश्न बैंक हम पूरा हल कर रहे हैं। तो ये आगे का आपका वीडियो लेक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 12वें नंबर का ऑब्जेक्टिव, 12वें नंबर का सही विकल्प यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए 12वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना होगा। तो सूत्र होता है हमारा हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, है ना। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। 2 का हो गया 2, ब्रैकेट में लंबाई का मान कितना दिया है, लंबाई का मान 10 सेंटीमीटर दिया, लंबाई का मान रख देंगे 10 सेंटीमीटर धन बी चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना दिया, चौड़ाई का मान दिया 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान रख देंगे 5 सेंटीमीटर, बराबर का हो गया बराबर, 2 का हो गया 2 गुणा 10 और 5 कितने होते, 10 और 5 होते हैं आपके 15, बराबर 15 दूनी कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर हमारा कितना निकल के जाएगा, 30 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला देखेंगे। यहाँ पर हम अगला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, 13वां सवाल हमारा यहाँ पर ये बोल रहा है, हमारा 13वां सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखिए कि यहाँ पर हमको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ पर हमको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, है ना। आंकड़े क्या क्या दिए गए हैं, तेरे प्रश्न बोल रहा है 25, 18, 20, 22, 6, 6, 17, 15, ये आंकड़े दिए। आंकड़ों का परिसर कितना है, परिसर का मतलब होता है रेंज। तो रेंज निकालना बहुत आसान होता है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमारी 32 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर हमारी, सबसे छोटी संख्या हमारी 6, 6, 6, 6, सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ पर कितनी है, 6 है ना। तो सबसे बड़ी संख्या 32 को उठाएंगे यहाँ पर, अब हम 32 है ना, सबसे बड़ी संख्या हम 32 को लेंगे, सबसे बड़ी संख्या हम 32 को लेंगे, और सबसे छोटी संख्या हम 6 को लेंगे, और 32 में से हम 6 को माइनस कर देंगे। तो 32 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 26 बचेगा। तो इसका रेंज जाएगा आपका कितना, इसका रेंज आपको 26 निकल करके आ जाएगा। इसका आंसर आएगा आपको 26, इसका आंसर आपका 26 निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला किसको बोलते हैं, जो हमारा पूर्ण गोला होता है, ये हो गया हमारा पूर्ण गोला। जब इस पूरे गोले को हम 20 से आधा काट देते हैं तो इस प्रकार से हमारा अर्धगोला बन करके आता है। ये होता है हमारा अर्ध गोला, इस प्रकार से हमारा अर्ध गोला आधा गोला आता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इस तरफ का बाहरी का बाहर का सरफेस का क्षेत्रफल। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r का वर्ग। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, ये वाला इसका सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। अगला यहाँ पर हमारा क्या है, रेखिक बहुपद की घात होती है। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। रेखिक बहुपद तो किसको बोलेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है। देखो ना y यहाँ पर लिखा है आपका क्या, y यहाँ पर लिखा है आपका y प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर y की अधिकतम घात 1 है, मतलब रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। जो रेखिक बहुपद होते हैं, सिंगल बहुपद होते हैं, उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। ये रेखिक बहुपद की घात हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अगला सवाल यहाँ पर क्या, अगला सवाल भी यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या है, अगला सवाल यहाँ पर ये कह रहा है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या किसे कहते हैं। तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य का सूत्र है, समांतर माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य, माध्य क्या बोला मैंने, माध्य, समांतर माध्य, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य का हमारा क्या होता है, सूत्र निकल करके आता है। इसका पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किसमें करते हैं हम, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है, किसमें लगाया जाता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज,
इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण कितने अंश का होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में क्या लगाया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। किसमें, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण के सामने की भुजा कहलाती कर्ण, ये वाली भुजा हमारी कहलाती कर्ण, समकोण की सामने भुजा कहलाती कर्ण, और ये वाली खड़ी वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब, और नीचे वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, नीचे वाली भुजा को हम कहते हैं आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये कहाँ में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, बाय अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है। बाय अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है, तो देखिए वाय अक्ष मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। इस प्रकार से ये होता है, ये जो आड़ी लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, है ना। और जो खड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाय अक्ष कहते हैं। खड़ी लाइन को हम बोलते हैं वाय अक्ष। तो बाय अक्ष पर सभी बिंदु, बाय अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है, तो बाय अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित हो वो एक्स में हमेशा 0 पे आकर के मिलेगा। तो बाय अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज हमेशा कितना होता है, 0 होता है। और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का कोटि कितनी होती है, 0 होती है। बाय अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज कितना होता है, आपका 0 निकल करके आता है। बाय अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज कितना निकल के आता है, 0 निकल करके आता है। इसके बाद गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो पूरा गोला हो गया, गोला का मतलब होता है गेंद, गोला का मतलब क्या होता है, गेंद। जो पूरा गोला जो होता है हमारा, जो पूरा गोला होता है जिसको हम गेंद बोलेंगे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि पूरा बाहर का सरफेस का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन 21 में यहाँ पर ये बोल रहा है 9x की घात 7 धन 4x की घात 6 धन x धन 9 की घात कितनी है। यहाँ पर x की अधिकतम घात यहाँ पर 7 है, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 7 है। तो बहुपद की घात कितनी जाएगी आपकी, 7 निकल करके आ जाएगी। बहुपद की, है ना, बहुपद की अधिकतम घात कितनी निकल के जाएगी, 7 निकल करके आ जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर x की अधिकतम घात आपकी 7 है, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है आपकी 7 है, यहाँ पर x की अधिकतम घात आपकी 7 है, मतलब बहुपद की अधिकतम घात कितनी निकल के जाएगी, 7, है ना। जो x की सबसे बड़ी जो घात होती है उसको हम बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पर चल x की अधिकतम घात यहाँ पर 7 है, मतलब बहुपद की घात कितनी है आपकी 7 है, बहुपद की घात कितनी है आपकी 7 है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला यहाँ पर कह रहा है कि 190 और 200 का वर्ग चिन्ह कितना आएगा, 190 और 200 का वर्ग चिन्ह कितना आएगा। वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान होता है, 90 और 120 का वर्ग चिन्ह कितना होगा, जो बहुत आसान है। आप यहाँ लिखेंगे 90 और इसमें आप 120 को जोड़ दोगे और यहाँ पर आप 2 का भाग कर दोगे तो वर्ग चिन्ह निकल करके जाएगा। जोड़ी 0 और 0 कितना हो जाएगा आपका, 0 और 0 हो जाएगा आपका 0, 2 और 9, 9 और 2 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 2। इन दोनों को जोड़ने पर आएगा आपको 210 और भाग देंगे यहाँ पर हम 2 का पहाड़ा सा पड़ेगी, 2 से आगे न बढ़े, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ा से बढ़ो, अब 1 का भाग नहीं जा रहा है, लग जाएगा 0। अब 2 का पहाड़ा से बढ़ो, 10 से आगे न बढ़े, तो 2 पंचे कितने हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 105 निकल करके जाएगा। इसका वर्ग चिन्ह कितने निकल के आया, 105 निकल करके आ जाएगा। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा आपका 105 होगा। इसका वर्ग चिन्ह कितने निकल के आएगा हमारा, 105 निकल करके आएगा। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एक गोले की त्रिज्या 2r है, एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 2r है। देखिए एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 23वां सवाल यहाँ पर हमारे बोल रहा है एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन कितना होगा। एक गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या यहाँ पर हमारी 2r है, गोले की त्रिज्या r बराबर है हमारे कितनी, 2r है। गोले की त्रिज्या का मान कितना है, गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या बराबर हमारे कितनी है, 2r है। तो गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई इंटू त्रिज्या की घात 3, और त्रिज्या का मान कितना है, 2r है।
तो त्रिज्या का मान रख देंगे 2r। जो गोले के आयतन का सूत्र तो ये होता है 4/3 का 4/3 r पाई का हो गया पार। अब यहाँ पर r, लेकिन त्रिज्या यहाँ पर r नहीं है बल्कि त्रिज्या यहाँ पर 2r, तो मान रख देंगे 2r। और घात 3 का हो जाएगा घात 3, तो 4/3 का हो जाएगा 4/3, पाई का हो जाएगा पाई 2 की घात 3, मतलब 2 का 3 बार गुणा होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, आर की घात 3 को जाएगा आर की घात 3, 8 चौक कितना होता है, 8 चौक होता है 32, 8 चौक हो गया 32, बट्टे का हो गया बट्टे 3 का हो गया 3, पाई का हो गया यहाँ पर पाई, आर की घात 2 का हो गया आर की घात 2, 32/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 32/3 पाई आर की घात 3 का हो जाएगा आर की घात 3, 32/3 पाई आर की घात 3, ये डी इसका आंसर आएगा 32/3 पाई आर की घात 3, इसका आंसर निकल करके आएगा। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल के लेके आ सकते हैं, इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल के लेके आ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु 3,5 के भुज का मान कितना है। शुरू वाला मान होता है भुज का, बाद वाला मान होता है कोटि का। अगर भुज का मान पूछेगा तो शुरू वाले बिंदु को हम भुज बोलते हैं, तो भुज का मान आएगा 3, भुज का मान कितना आएगा आपका 3 आएगा। और कोटि का मान कितना है, कोटि का मान है 5, लेकिन इन्हें भुज का मान पूछा, भुज का मान कितना होगा 3 होगा। हमेशा कोष्टक का जो शुरू वाला पद होता है वो भुज का मान होता है, कोष्टक का जो शुरू वाला पद होता है वो किसका मान होता है, भुज का मान होता है। जो शुरू वाला पद होता है उसको हम भुज का मान बोलते हैं। 3 यहाँ पर क्या है आपका भुज का मान है। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बोल रहा है पी एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में कितने पद हुए। तो यहाँ पर कितने पद है, देखो 1 पद 2 पद और 3 पद, ये 3 पद है, इसलिए इसको हम त्रिपदी बोलेंगे। त्रिपदी 3 बार पदी है ना, त्रिपद बोलेंगे। 1 पद, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, कितने पद, कितने पदी होगा, 1 2 3, त्रिपद होगा, या 3 पदी होगा या फिर त्रिपद होगा। ये बहुपद क्या होगा आपका, त्रिपद होगा। ये बहुपद आपका त्रिपदी होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए 26वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। 26वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बोल रहा है चित्र में दिखाया गया छायांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाएंगे। चित्र में छायांकित भाग, इसको दर्शाना बहुत आसान है। कुल कितने यहाँ पर देखो 1 2 3 4, टोटल यहाँ पर 4 भाग है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर बटे में, और 4 में से एक भाग में यहाँ पर काला रंग पोता गया है, तो ऊपर लिख देंगे हम 1, तो ये हो जाएगा 1/4, मतलब 4 भाग में से एक भाग में रंग पूता है। कुल 4 भाग में से एक भाग में रंग पूता है, मतलब 1/4। इसका आंसर जाएगा आपका 1/4। इसका आंसर कितना जाएगा हमारा 1/4 निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, उसका परिमाप कितना होगा। त्रिभुज के परिमाप निकालने के लिए 3 भुजा को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे 3 धन, हो जाएगा आपका 8 धन, हो जाएगा आपका 12, 8 3 हो जाएंगे 11, 8 और 3 को जोड़ने पर आगे 11 धन का होगा धन, 12 का 12, 11 और 12 को जोड़ देंगे, 11 दूनी 22 और 1 हो जाएगा आपका 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आएगा 23 सेंटीमीटर, बी वाला आंसर इसका निकल करके जाएगा 23 सेंटीमीटर। 3 धन 8 धन 12 जोड़ देंगे, 8 और 3 11 और 12 हो जाएगा 23 सेंटीमीटर, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसका आंसर कितना निकल के जाएगा 23 सेंटीमीटर, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद 28वां क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोल रहा है 1.89 माइनस 58, इसको बहुत आसान है, पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 1.89 से हम घटा रहे हैं 58, 58 का मतलब होता है 58, 58 यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर हम मान लेंगे कितना 0 0, दोनों में बड़ा कौन है, 58 यहाँ पर बड़ा है और 1.8 यहाँ पर छोटा है। तो जब कभी भी एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब इसके सामने धन लगा है, जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या धन वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाया जाता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी संख्या यहाँ पर 58 है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 58 लिख देंगे, 0.00, और ये छोटी संख्या हमारी 1.89, यहाँ पर लिख देंगे हम 1.89। अब इसको हम कर देंगे माइनस, बड़ी संख्या 58 को लिख दिए ये 0.00 और 1.89 को लिख दिए 1.89, घटा देंगे। अब 0 में से 9 आते एक उधार लिए, 10 में से 9 गए बचा 1, फिर 9 में से 8 गए बचा 1 दशमलव दशमलव, 7 में से 1 गए बचा 6, 5 का हो गया 5। अब बड़ी संख्या 58 जो कि ऋण की, तो चिन्ह भी यहाँ पर आएगा ऋण का, तो ऋण 56.11, ऋण 56.11, इसका आंसर आएगा ए, ऋण 56.11, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो 12 का 1/6 क्या होता है। 12 का हो गया 12, का मतलब होता है गुणा, और 1/6 का हो जाएगा 1/6 क्या होता है 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 2 एक कम 2 बचेगा। यहाँ पर आज का आंसर आएगा आपका 2 निकल करके आ जाएगा। इसका आंसर कितना निकल के जाएगा, 2 निकल करके आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये बोल रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर 50 अंश, तो कोण सी किसके बराबर होगा। त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज हमारा ही होगा, ये त्रिभुज हो गया आपका ये ए बी सी। इसमें ए बी और ए सी बराबर है, ए बी भुजा और ए सी भुजा का मान बराबर है, और कोण बी का मान 50 अंश है। कोण बी का मान कितना है 50 अंश, तो कोण सी का मान कितना होगा। अगर ए बी भुजा मतलब कि ये वाली भुजा ए बी भुजा जो है, और ए सी भुजा मतलब कि ये वाली ए सी भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने कोण अगर 50 है तो इसके सामने कोण भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। तो मतलब कोण सी का मान भी कितना आएगा, 50 निकल करके आएगा। कोण सी का मान भी कितने निकल के आएगा, 50 निकल करके आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगला सवाल अब इसके आगे का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं।